26वीं मुजवजा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत के लिए 3 बड़ी जमातों की लाहौर में बैठक। मौलाना फजलुर रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने सियासी क़यादत को खाने पर बुलाया। इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत तीनों जमातों के सीनियर रहनुमा शरीक। 26वीं आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसवदे पर गुफ्तगू। PP और JUI में आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक हो चुका। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेफाक के राय के बाद नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लेने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ का आइन में तरमीम और बानी PTI से हुकूमती सलूक के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी का एलामिया। PTI तरमीम के मंसूबे की भरपूर मज़ाहमत करेगी। सियासी कमेटी की बानी PTI से ज्यादतियों की मजम्मत। अहल खाना, वकला और तहरीकी कायदीन की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। PTI की मौजूदा क़यादत पर बिल्कुल एतबार नहीं। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक फैमिली को आगाह नहीं किया। एक आम आदमी को भी पता है मेडिकल रिपोर्ट गलत है। बानी PTI के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मिलने नहीं दिया गया। दाल में कुछ काला है। एहतजाज की कॉल मुअख्खर करने से कबल हमें एतमाद में नहीं लिया गया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब किए। सेनेट इजलास 3 बजे, कौमी इजलास 4 बजे तलब। सेनेट इजलास का 14 रिकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल पेश करना सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी। एजेंडे में कोई आईनी तरमीम बिल शामिल नहीं। इजलास में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। हमारे MNAs को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, डॉक्टर्स रका के बेटे को उठाकर ले लिया गया। कुछ पता नहीं चल रहा। हुकूमत को हमारे MNAs को 75 से 80 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। आईनी तरमीम बारे सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता है। मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद ही कोई राय दे सकेंगे। SCO मुल्कों का एक जमीन, एक खानदान और एक मुस्तकबिल पर जोर। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम हेड ऑफ गवर्नमेंट का 23वां इजलास खत्म। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फोरम का गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की जरूरत पर जोर। यकतरफा तिजारती पाबंदियां लगाने की मुखालिफत, रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम, ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देने का असूल, ताल्लुकात की पायदार तरक्की के लिए बुनियाद। सरबराहान हुकूमत का अगला इजलास 2025 रूस में होगा। बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावटें, सरमायाकारी के बहाव में कमी, गैर यकीनी सूरत हाल, सप्लाई चेन्स का खलल, आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल का बायस बन रहा है। आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाइयत में बेहतरी और तहकीकाती ताउन की ज़रूरत पर जोर। नौजवानों की पॉलिसी में ताउन और साइंस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले प्रोग्राम्स की तरजीह पर जोर। पाकिस्तान खित्ते में अमन का खान, अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, यकीनी बनाना होगा अफगान सरजमीन किसी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान में इमदाद पर तवज्जो दे। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग जरूरी। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते की मईशत बेहतर बना सकते हैं। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को मिलकर इकदामात करना होंगे। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात अहम चैलेंज। 2022 में सैलाब के बायस लोग मुतासिर और हजारों एकड़ जमीन तबाह हुई। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलमी बरादरी नोटिस ले। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर। खित्ते में फौरी जंग बंदी की जाए। पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों की CPEC और BRI की हिमायत। भारत वाहिद मुखालिफ। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान की चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत। भारत की मुखालिफत। SCO एलामिया में कहा गया, फोरम ने यूरोप और एशिया के दरमियान बेहतर इक्तिसादी इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है।
इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मंसूबा है। चीन के बेल्ट एंड रोड और सीपैक मंसूबों को सियासी तंग नजरी से ना देखा जाए। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से SCO समिट के मौके पर दिए गए ज़ोहराने पर हुई। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराने के मौके पर इसाक डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे। इसाक डार और जयशंकर के दरमियान ज़ोहराने पर खुशगवार जुमलों का तबादला। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूस के वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिहा किया। SCO इजलास पाकिस्तान की 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी। मेहमानों की कन्वेंशन सेंटर आमद। वज़ीर आज़म की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का मेहमानों के साथ फोटो सेशन। SCO सरबराह इजलास में रुकन मुल्कों के सरबराहान की आपस में गैर रस्मी गुफ्तगू। चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महवे गुफ्तगू रहे। इजलास में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की भी SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी। चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग को वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रुखसत किया। काजाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म को अलीम खान ने रुखसत किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को वज़ारत ख़ारजा हुकाम ने रुखसत किया। वज़ीर बराए IT शिजा फातमा ने ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म को रुखसत किया। किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म को अवैस लगारी ने रुखसत किया। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद तमाम रास्ते खोल दिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। मरी रोड, फैजाबाद इंटरचेंज तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल। डबल रोड से 9th एवेन्यू भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं खुसूसी कमेटी ने 4 जमातों के ड्राफ्ट को यकजा किया। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राब्ता करके इजलास मुलतवी करने का कहा। राजा परवेज अशरफ ने कहा तमाम लोग मुत्तफिक थे, अच्छे अंदाज से तरमीम पास होनी चाहिए। कमेटी अरकान ने मुस्बत अंदाज में बहस की। आम तासुर है ये तरमीम मुल्क और अदलिया के फायदे के लिए है। शहरी रहमान ने कहा PTI अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। देखते हैं PTI क्या ड्राफ्ट पेश करती है। अब खुसूसी कमेटी में मुतफिका ड्राफ्ट आना शुरू हो जाएंगे। खुर्शीद शाह की जेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, फारूक सत्तार, मंजूर काकड़, खालिद मगसी, एमल वली खान की शिरकत। रास्तों की बंदिश की वजह से कई कमेटी अरकान पार्लियामेंट हाउस ना पहुंच सके। पार्लियामेंट लॉजेस में BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। रिहाइशगाह में रिहाइश पजीर अफराद से पूछगछ। कायम मकाम पार्टी सदर साजिद तरीन एडवोकेट कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस अख्तर मेंगल के अपार्टमेंट में आई जहां उस वक्त मुकीम हूं। पुलिस ने कहा हमारे पास अपार्टमेंट में रहने वालों के खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं। मैंने कहा इंटेलिजेंस वालों से कहें वो आकर मुझसे बात कर लें। ऐसे हथकंडों से डरने वाला नहीं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आईनी अदालती पैकेज की वोटिंग के दौरान पार्टी सेनेटर्स किसी दबाव में न आए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बानी PTI का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की लिस्ट से बाहर। चांसलर की फहरिस्त में मुतादिद पाकिस्तानी उम्मीदवारों के नाम शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर के इंतखाब का पहला राउंड 28 अक्टूबर को शुरू होगा। टॉप 5 उम्मीदवारों के दरमियान 4 नवंबर को इलेक्शन का दूसरा राउंड होगा। नए चांसलर का ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। PTI ने सोशल मीडिया पर तुलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कॉलेज में तालबा से ज्यादती की झूठी दास्तान घड़ी गई। ऐसी बात का इशू बनाया गया जिसका वजूद ही नहीं था। इस दहशतगर्द जमात ने वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। जिस गार्ड पर इल्जाम लगाया उसको गिरफ्तार किया गया।
साजिश के पीछे कौन है अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस जमात ने पहले कहानी घड़ी, इल्जाम लगाया, फिर विक्टिम तलाश करते रहे। 10 अक्टूबर को वाकया रूनुमा होने का कहा गया। एक लड़की का नाम सामने आया जो 2 तारीख से अस्पताल के ICU में थी। उस बच्ची की वालिदा ने तरदीद की उसका कोई गवाही नहीं है क्योंकि कोई वाकया हुआ ही नहीं। वो बच्ची रेप की नहीं बल्कि घटिया सियासत की विक्टिम है। बेटियां, माएं और बहनें साझी होती हैं। आवाम के जानो माल का तहफ्फुज हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर निजी कॉलेज की तालबा के साथ मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो के वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज FIR के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालबा के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तालबात से पूछा गया। मुतल्लिका लड़की और उसके वालिदैन ने इस वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। वालिदैन ने कहा वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े से तलबा और अवामुन्नास को हुकूमती इदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत भटकाया गया। इश्तियाल दिलवा कर एहतजाज करने पर मजबूर किया गया। मुश्तइल अफराद ने जलाओ हिराओ और तोड़ फोड़ की। वाक़े से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। डिसइंफॉर्मेशन और इंतशार फैलाने वालों की इंक्वायरी के लिए FIA साइबर क्राइम सेल की 7 रुकनी कमेटी भी कायम। बच्चे हमारी फैमिली हैं, बेबुनियाद बातों के पीछे लगकर इदारों के खिलाफ ना जाएं। लाहौर में डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना चाहते हैं, नहीं चाहते बच्चे इस तरह सड़कों पर घूमे। बच्ची से मुबैना ज्यादती की पोस्ट हफ्ते की रात को इंस्टाग्राम पर लगी। कहा गया जहां हादसा हुआ उस पार्किंग में दरवाजे हैं।